आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कहते हैं कि देश के विकास का रास्ता गांव की गलियों से होकर गुजरता है और उन गलियों को संवारने की जिम्मेदारी होती है ग्राम सरपंचों की। लेकिन जब गांव की सरकार चलाने वाले मुखिया खुद अपनी बुनियादी व्यवस्थाओं के लिए, महीनों के मानदेय के लिए और गांव के विकास फंड के लिए सड़कों पर उतर आए तो समझ जाइए कि सिस्टम की जड़ें अंदर से खोखली हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतागढ़ से एक ऐसी ही दहला देने वाली प्रशासनिक और राजनीतिक तस्वीर सामने निकल कर आई है। आज 7वें दिन भी इस चिलचिलाती धूप और तपती दोपहरी में सरपंच संघ का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। कल सुबह 10 बजे से आंदोलनकारियों ने स्टेट हाईवे 5 को पूरी तरह से जाम कर रखा है। हालात इतने संवेदनशील हैं कि 56 गांवों के सरपंचों ने प्रशासन पर विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने और फंड ना देने का आरोप लगाते हुए सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है। क्या है यह पूरा गतिरोध और जमीन पर इस वक्त क्या माहौल है, देखिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे की यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। आप उसके सक्षम अधिकारी हैं। सक्षम अधिकारी तो नहीं हूँ, लेकिन तो क्यों आए हैं आप लेकर? इसका तामील कौन करते हैं? आप करते हो? आप खलासी हैं। पूरा मामला कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक का है। यहाँ के 56 गांवों के सरपंचों का सब्र उस वक्त टूट गया जब महीनों से अपनी ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के लिए वे जिला प्रशासन के चक्कर काट काट कर थक चुके थे। सरपंचों का सीधा आरोप है कि प्रशासन गांव के विकास कार्यों में बाधा डाल रहा है और जरूरी निर्माण कार्यों के लिए धनराशि जारी करने में पूरी तरह से विफल रहा है। इस आक्रोश में आकर बुधवार को 56 गांवों के सरपंचों ने अपना सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। इतना ही नहीं, महीनों से मानदेय न मिलने के कारण भूखे प्यासे ये जनप्रतिनिधि 18 मई से अंतागढ़ के गोल्डन चौक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आंदोलन के 7वें दिन जब उनकी मांगे नहीं सुनी गई तो उन्होंने स्टेट हाईवे नंबर 5 पर चक्का जाम कर दिया, जिससे वाहनों के पहिए पूरी तरह से थम गए। आप इस तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहां पर जाम लगा हुआ है। बात अगर आंदोलन की अंदरूनी राजनीति और आंकड़ों की करें तो इस लंबे खिंचते प्रदर्शन के बीच कुछ सरपंचों की हिम्मत डगमगाती हुई भी नजर आई है। प्रशासनिक दबाव या आपसी सहमति के अभाव के चलते कुछ सरपंचों ने बीच में ही आंदोलन से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, यानी कि यू टर्न ले लिया है। लेकिन इसके बावजूद आंदोलन का मुख्य घड़ा अभी भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए इस भीषण गर्मी में सड़क पर डटा हुआ है। उनका साफ कहना है कि जब तक पंचायतों को उनका हक नहीं मिल जाता और गांवों के विकास कार्य शुरू नहीं होते, वे हाईवे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। लगभग 28 तारीख से बैठे हुए हैं और आपको बताना चाहूंगा कि शासन की ओर से पिछले 1 साल में ग्रामीण विकास को लेकर के 1 भी रुपए की राशि नहीं दी गई है और राशि नहीं मिलने के कारण गांव में काम कराना बहुत कठिन हो गया है, जिसके चलते हमने दिसंबर में इनको अल्टीमेटम दिया था। तो उन्होंने 15 दिनों के अंदर कार्य स्वीकृति को लेकर प्राक्कलन बना करके काम देने का इन लोगों ने वादा किया था, पर वो झूठा निकला। तो जिसके वजह में हमने साल भर बाद फिर से यहाँ पर बैठ करके हमने अल्टीमेटम देके चक्का जाम किया और अब 24 घंटे होने के बाद भी अभी भी जिला प्रशासन की ओर से कोई सक्षम अधिकारी हमारे मध्य में नहीं आया है जवाब देने के लिए। जी, सबसे बड़ा जो खनन प्रभावित क्षेत्र है, प्रत्यक्ष जो क्षेत्र है हमारा अंतागढ़ आता है, जो कि जिले में सम्मिलित है। इसके चलते उसकी राशि का आवंटन में उसमें बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है, क्योंकि मेरे ही जो क्षेत्र है उसमें जो प्रत्यक्ष ग्राम आते हैं उसमें 1 भी रुपए का कई सारे गांव है जिसमें काम आज तक नहीं हुआ है। और दूसरी बात, इस वर्ष का उसमें जो फाइनेंशियल जो बैठक होता है डीएमएफ को लेकर के जो सांसद के द्वारा कराया जाता है, जिसके चेयरमैन है, उसका बैठक कांकेर जिले में इस वर्ष नहीं कराया गया है। अंतरात्मा की पीड़ा के साथ यहाँ कहना पड़ रहा है, क्षेत्रीय सांसद, क्षेत्रीय विधायक होने के बावजूद आए दिन माइनिंग के माध्यम से, आए दिन सैकड़ों हाईवा एवं ट्रकों के माध्यम से यहाँ जा रहा है। मात्र यहाँ के लोकल क्षेत्रीय लोग धूल धुआं खाने पर मजबूर हैं। बरसात सीजन आएगा, उसमें भी कीचड़ और उससे परेशान हैं। और दिसंबर महीने में भी हमें आश्वासन मिला था, 15 दिन का समय दिए थे, लेकिन हमने 15 दिन छोड़ के हमने 6 महीना लगाए। 6 महीना बाद ये आंदोलन
पुनः शुरू किए हैं। तो पर मांगों पर दरकिनार किया जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है। हमारी मांगे पूरी नहीं होने से हमारा आंदोलन हमेशा अनिश्चितकालीन रहेगा। जैसे जैसे सरपंचों का यह आंदोलन उग्र होता जा रहा है, इसे अब चौतरफा सामाजिक और राजनीतिक समर्थन भी मिलना शुरू हो गया है। इसी दरमियान कांकेर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हेमंत ध्रुव और जिला पंचायत सदस्य मृदुला भास्कर सहित कई अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी इस आंदोलन को अपना खुला समर्थन देने गोल्डन चौक पहुंचे। नेताओं ने कहा कि गांव के मुखिया का इस तरह सड़क पर बैठना पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए शर्म की बात है। उन्होंने मांग की है कि सरकार और जिला प्रशासन तुरंत हस्तक्षेप करे, सरपंचों का मानदेय जारी करे और गांव के विकास कार्यों के पैसे को न रोके, अन्यथा यह आंदोलन पूरे कांकेर जिले में फैल जाएगा। अभी मैं मौजूद हूं अंतागढ़ में, उस जगह पर जहां पर सरपंच संघ ने जो है वो बीते 7 दिनों से धरना कर रहे हैं और कल सुबेरे से इन्होंने स्टेट हाईवे 5 को जो है जाम किया। इस जगह की तमाम जो है खबरों को आपने हमारे माध्यम से देखा। मैं कहानी बताता चलूं कि बीते गर्मी में हमने एक खबर इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिखाया था, जहां पर कैसे गांव वालों की बेबसी के सामने जो है वो समस्या ने दम तोड़ दिया। दरअसल इस कहानी को बताने के पीछे मैं ये बताऊंगा, तमोरा करके एक पंचायत है, आश्रित है वो, उस गांव में जाकर के हमने एक कहानी दिखाई थी, जहां पे तस्वीर में खड़े शख्स इनके पंचायत में वो गांव आता है। उस गांव की समस्या ऐसी थी कि इन्होंने शासन प्रशासन से तमाम तरीके के गुहार लगाए और गांव का वो पहला मौका होगा जब गांव वालों ने कलेक्ट्रेट देखा, और उसके बाद जब किसी जगह से इन लोगों को राहत नहीं मिली तो गांव में भूमकाल के माध्यम से इन्होंने एक मीटिंग आयोजित की और जहां जिसकी जैसी सक्षमता 200 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक के जो है चंदा इस जगह पर इकट्ठा किया गया। और इकट्ठा हुए चंदे से आप यकीन मानिए यही ग्रामीण इंजीनियर बने, यही ग्रामीणों ने कमान संभाली, उस पुल के निर्माण की और एक पक्का पुल उस जगह पर बना करके सिस्टम के मुंह से तमाचा मारने का उस जगह से काम किया। अब मैं ये कहानी बताने के पीछे का कारण बता दूं कि तमाम तरीके से जो है वो सूची जारी करके विकास के अंदरूनी क्षेत्र में जो है प्रशासन दावा जरूर करता है, पर इस जगह पर बैठे सरपंच जो अपनी वेदना बता रहे हैं ये कौन, और मैं उनसे भी जुड़कर समझने का प्रयास करूंगा क्या जो मैंने बताया वो जानकारी सही है, ग्रामीणों ने बनाया था वो पुल और किस वजह से बनाया था? जी बिल्कुल सही है। हम लोग ना शासन को कई बार आवेदन निवेदन किए, फिर भी हमारा बात नहीं माने, ना कोई हल नहीं किए, तो हमको बहुत परेशानी होता था। इस पर से उस पर जाने के लिए, हमारे बच्चे मन को स्कूल जाने के लिए बहुत परेशान होता था। इसलिए हम लोग निर्णय लिए कि शासन तो नहीं दे रहे थे, नहीं दिए, आज तक नहीं दिए, इसलिए हम चंदा करके एक पुलिया हम लकड़ी के बार बार बनाते थे, बार बार पुलिया बहा के ले जाता था पूरा। उसमें हम लोग बाद में निर्णय किए कि हम ताकि एक सीमेंट का छड़ का पुलिया बनाया जाए ताकि हमको बार बार परेशान मत हो। इस प्रकार के सोच के हम लोग चंदा करके पुल का निर्माण किए। तो ये उस इलाके से सरपंच आते हैं, सोचिए जब ये बता रहे हैं उस जगह की स्थिति को, तो ऐसे कितने सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने जहन में इस तरीके की कई विनाश की कहानी लिए तब की दोपहरी इस हाईवे के बीचों बीच जो है वो धरना देने को मजबूर है। हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी जो है वो धरने को समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए हैं। हम उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति है आज प्रदेश की विकास व्यवस्था में कि जो गांव के विकास के मुख्य कार्यवाहक होते हैं वही सड़क पे बैठने को मजबूर है। देखिए, कहते हैं कि लोकतंत्र में अगर विकास देखना है तो गांव से ही विकास शुरू होती है, और आप देख लीजिए कि सरकार ने पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया है। जिस तरह से कहा ना कि प्रदेश में मुख्यमंत्री होता है, उसी तरह गांव का मुखिया सरपंच होता है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और वो सिर्फ 5 से 3000 के बीच लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। और हमारे लोकतंत्र को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो खत्म करने का काम कर रही है। आज आप किसी भी सरपंच से पूछ लीजिए, आज उनके पास एक भी फंड नहीं है, वो गांव का विकास क्या करेगा? उसके पास पैसा, अगर देखिए वित्त विभाग है सरकार का, राज्य सरकार की वित्त विभाग है, वो उसकी जिम्मेदारी को पंचायतों में पैसा दे। आज मूलभूत के पैसे भी बहुत कम मिलने लगे हैं और लोगों की समस्याएं इतने हैं
जिसको ना विधायक जी पूरी कर पा रहे हैं, ना सांसद पूरी कर पा रहे हैं, ना मुख्यमंत्री पूरी कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इतनी भीषण गर्मी में सरकार सुशासन अभियान चला रही है। आप चले जाइए, सिर्फ कागज लेने देने का काम चल रहा है। जब वो पंचायतों के जनप्रतिनिधि लोगों का, प्रमुख व्यक्तियों की गुहार नहीं सुन रही, तो आम जनता की गुहार क्या सुनेगी? ये सबसे बड़ा दुख की बात ये है। और फंड तो एक भी नहीं आया, 1.5 साल हो गए, चाहे वो सरपंच हो, जनपद हो, जिले के लोग हो, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो शुरुआत हुई है, जो हमारे अंतागढ़ के सरपंच संघ के साथियों ने किया है, ये चिंगारी है। और मैं समझता हूँ ये पूरे प्रदेश भर में ये आग फैलेगी, क्योंकि पूरी तरह से लोग त्रस्त हो गए हैं। पंचायती राज में जो काम करने वाले जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो त्रस्त हो गए, क्योंकि सवाल उनसे पूछा जा रहा है, पब्लिक उनसे पूछ रही है, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। उनको अगले 5 साल में फिर दोबारा जाना है, और ये अंधी बहरी सरकार चुपचाप बैठी हुई, कोई काम नहीं कर रही है। तो जो ये चिंगारी यहाँ से उठी है, ये पूरे प्रदेश भर में फैलेगी, और हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। निश्चित ही आज विषय कुछ और है। डीएमएफ की बैठक के विषय में सांसद से भी हम सवाल करेंगे कि डीएमएफ की बैठक क्यों नहीं हो रही है। हमारे साथ और भी जो केशकाल क्षेत्र से जनप्रतिनिधि आए हुए हैं इस धरना और आंदोलन को जो है वो समर्थन देने के लिए, हम उनसे भी आपसे भी हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस तरीके की स्थिति और तमाम तरीके के विकास के दावे प्रदेश में, तो आप इन दोनों तस्वीरों में क्या समानता पाते हैं? जिस तरीके से जो दावे किए जा रहे हैं विकास के, तो ये कौन है फिर 56 गांव के सरपंच? मैंने राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के माध्यम से मैं विगत 2 वर्षों में मैं पूरे प्रदेश में दौरा कर रहा हूं। वास्तव में जो आपने सवाल किया, ये ढकोसला है। वास्तव में आज का जो धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन चक्का जाम जनपद पंचायत अंतागढ़ के सरपंच संघ के तत्वाधान में किया गया। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन सरपंच संघ के वाजिब मांगों को समर्थन देने के लिए उनके इस धरना प्रदर्शन स्थल में हम आए हुए हैं। वास्तव में आजादी के बाद आज भी तरस रही है, इस 73वें 74वें साल होने को है। वास्तव में सरपंचों की जो मांगे हैं वो जायज है, उनका हक और अधिकार है। ये हमारे साथ और भी जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि आप खुद भी एक जिला पंचायत सदस्य हैं और आप भी कहीं ना कहीं पे जो है अपने क्षेत्र के विकास व्यवस्था के लिए जूझती हैं। माफ कीजिएगा, जूझती हैं, मेरे शब्द को आप देखिएगा, क्योंकि उसका एक जीता जागता उदाहरण जो है यहाँ पर बेबस बैठे सरपंच। और मैंने इस खबर की शुरुआत ही एक कहानी बताने से की, कितने कहानियों को सरपंच इस जगह पर अपने जहन में समेटे बैठे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे विकास व्यवस्था को लेकर? बिल्कुल, मैं ये चक्का जाम का समर्थन करती हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं सरकार भली भांति ढकोसला करती जा रही है। और आज ये एक स्थिति ऐसे आ गई है कि हमारे जनप्रतिनिधियों को सड़क पे बैठना पड़ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं अभी के जो चुनाव हुए हैं वहाँ बहुत सारे युवा वर्ग आए हैं और कुछ आस लेके आए हैं। उन लोगों को उनसे उम्मीदें हैं और उम्मीद लेके वो बैठे हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है, तो उनको जनता को जवाब भी देना है। तो जनता को जवाब कैसे दे वो, जब काम ही नहीं मिल पा रहा है? तो ये सब लाचार होकर वहाँ यहाँ बैठे। ये तपती धूप में बैठना कोई आम बात नहीं है। खाना पीना सब त्यागना पड़ता है, परिवार त्यागना पड़ता है, वो यहाँ जिम्मेदारी से बैठे हैं। और यहाँ एक एक सदस्य एक जिम्मेदारी के साथ बैठा है, एक पंचायत की जिम्मेदारी से बैठा है। तो सरकार को समझना चाहिए, विकास की बात करे, विकास के लिए काम चाहिए, काम की बात करे, बिना मतलब के अड़बड़ाए मत। बस वो मैं कहती हूँ बिल्कुल ढकोसले बातें करती है सरकार, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं हो रहा है। लोगों की जो अपेक्षाएं हैं जनप्रतिनिधियों से, अब जनप्रतिनिधि उस अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे तो जनता को जवाब देना पड़ता है। जनता को जवाब कैसे दे फिर? तो यही एक हमारे सामने यही एक स्थिति आती है कि हम उनके सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये स्थिति केवल पंचायतों में नहीं है, ये हमारे ग्राम पंचायतों में, जनपद में, जिला पंचायतों में कहीं भी काम नहीं है। यहाँ तक कि उनको सही समय पे मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है। तो क्या करे, लाचारों के यहाँ धूप में, कड़ी धूप में बैठना पड़ रहा है। यहाँ की गर्मी सेल्सियस देखिए अब 45 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रही है। उनको केवल और केवल बड़े बड़े बातें करनी है, बड़े बड़े चर्चाएं करनी है, ये करेंगे वो करिए। गाय भैंस बांट रहे, भाई यहाँ सड़क बनाओ, सड़क जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है, सामुदायिक भवन तक नहीं है, पुलिया नहीं है, आप वहाँ गाय भैंस बांटने की बात कर रहे हो। पहले जो बुनियादी उसका था उसको पूरी करिए। कौन मांग के आपको गाय भैंस बांटने का क्या आप बस दे रहे हो? मैं कहती हूँ जिस मांग को पूरा करने के लिए जनप्रतिनिधियों को बैठाया गया है उस मांग को पूरा कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो भी बता दीजिए, इसका एक समीकरण, इसका हल गाँव वाले खुद ढूंढ लेंगे। तो मैं बस चाहती हूँ सरकार से, जितनी यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, इनकी मांग को बिल्कुल जायज मांगे, इसको पूरा किया जाए। और ये केवल शंखनाद है, ये शंखनाद है और बिल्कुल ये चिंगारी पूरे प्रदेश भर गूंजेगी और सरकार को मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। तो ये थी हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य कांकेर से
जो कि सरपंच संघ को इस जगह पर जो है समर्थन देने के लिए पहुंची हुई हैं। अब आखिर देखना होगा इस बातचीत से कि सरकार कब इस ओर पहल करे और कब इन तक राहत भरी कोई कदम लेकर आए। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, कांकेर। 56 गांवों का विकास ठप हो जाना और सरपंचों का इस तरह सड़कों पर बैठना कोई छोटी बात नहीं है। यह सीधे तौर पर ग्रामीण विकास के पहियों को रोकने जैसा है। प्रशासन को चाहिए कि वे कागजी अड़चनों को दूर करे और इन सरपंचों के टेबल पर बैठकर बात करे, ताकि हाईवे का जाम भी खुले और गांव में विकास का काम भी दोबारा शुरू हो सके। इंडिया टाउन न्यूज के लिए अंतागढ़ से विजेंद्र पांडे के साथ हमारी टीम इस आंदोलन की हर एक एक पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेगी। इन पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या पंचायतों का फंड रोकना सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी राजनीतिक, प्रशासनिक और जमीनी खबर के लिए जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।